उस दिन राम ने स्वाति को उस बड़े सांप से बचा लिया। सपेरा जगन वहां से भाग गया। फिर वो ललिता के पास पहुंचा और सब बताया। राम अगले दिन लक्ष्मी से कहता है, स्वाति के साथ ये सब क्यों हो रहा है? अभी उसे और कितने खतरों का सामना करना होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है लक्ष्मी। उसने बेहद डर के कहा कि स्वाति को कुछ हो गया तो। तब लक्ष्मी ने कहा, अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो सांप आसपास के खेत से घुस आया होगा घर में। जब तक हम उसके साथ हैं उसे कुछ नहीं हो सकता। आप इतना ज्यादा चिंता मत करिए। फिर भी हमें उसे एक बार देवी के मंदिर ले ही जाना चाहिए और अर्चना करनी चाहिए। शायद फिर ऐसा ना हो उसके साथ। तो ठीक है, कल उसे पूजा के लिए मंदिर ले जाना। इतना चिंता मत करो। अगले दिन स्वाति और राम मंदिर के लिए निकल जाते हैं। लक्ष्मी दोनों के जाते ही अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, लक्ष्मी बात कर रही हूँ। ऐसा क्यों हुआ? इस बार भी पूरा प्लान खराब हो गया ना? हाँ माँ, जैसे कि मैंने योजना बनाई थी कि मैं राम को बाहर ले जाऊंगी। मैं ले गई थी, लेकिन वो पैसे घर पर भूल गया और वापस लौटे तो स्वाति बच गई। क्या करती? चलो ठीक है, कम से कम सपेरा राम के हाथ नहीं पड़ा। लेकिन इस बार का प्लान एकदम सॉलिड रखूंगी। वो क्या है माँ? अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। स्वाति और राम घर पर नहीं है क्या? तब लक्ष्मी ने कहा, वो अपनी बेटी की रक्षा के लिए पूजा करने मंदिर लेकर गए हैं। कुछ ही देर में लौट आएंगे। तुम जल्दी से बताना मुझे कि प्लान क्या है। तुम किसी बात का शक न होने देना। मैं फिर से कॉल करूंगी तुम्हें। ठीक है माँ, ठीक है। वो कॉल काटती है। इस बीच राम और स्वाति मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं। पंडित उसे एक ताबीज बांधते हैं और फिर वो दोनों घर लौटते हैं। रास्ते में, बाबा पूजा क्यों करवाए? मुझे क्या हो गया है? आप तो यूं ही घबराते हैं। कुछ भी नहीं बेटा, ईश्वर से प्रार्थना करनी थी कि तुम्हें हर खतरे से दूर रखे। बस इसीलिए पूजा करवा ली। तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए स्वाति। राम को उदास देखकर स्वाति ने कहा, जब तक आप मेरे साथ हैं मैं एकदम सुरक्षित हूँ बाबा। चलिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाएं, बड़ी भूख लग रही है मुझे। दोनों घर पहुंचते हैं। कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। ललिता ने स्वाति को उनसे अलग करने की एक और साजिश तैयार कर ली। वो एक दिन दो नामी गुंडों के पास गई। तुम्हें एक लड़की का अपहरण करना है और उसे जिंदा नहीं छोड़ना है। पूरे 50,000। ठीक है, उसका फोटो और पता दे दो। काम खत्म करने के बाद मैं फोन कर दूंगा। उन्होंने फोटो, पता और पैसा ले लिया। राम उस दिन घर आते हुए अपने साथ एक मोबाइल लेकर आता है। स्वाति, ये मोबाइल तुम्हारे लिए है बिटिया। लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है बाबा। क्यों लाए? इसे अपने पास रखो बिटिया। उस दिन मैं सही समय पर घर आ गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हमें अपना ख्याल खुद भी रखना चाहिए। इस मोबाइल को अपने पास रखो हमेशा। अगर कोई आवश्यकता हो तो मुझे फौरन कॉल करना। 2 दिन बीत गए। फिर ललिता ने लक्ष्मी को एक दिन कॉल किया। लक्ष्मी, क्या तुम्हारे बगल में कोई है? कोई नहीं है। बताओ माँ, क्या बात है? मैंने स्वाति का अपहरण करने और उसे मारने के लिए 2 गुंडों को सुपारी दी है। वो दोनों तुम्हारे घर के आसपास ही हैं। जैसे ही वो स्वाति को अकेला देखेंगे अपना काम कर लेंगे। कहाँ है वो दोनों? ठीक है, बस इतना ही कि हमें कोई खतरा ना हो। उसने कॉल काट दिया। फिर लक्ष्मी सोचने लगी, इस स्वाति को अकेले बाहर कैसे भेजूं? ओह, वो अपने में गुम थी। इस बीच राम वहां आ गया। क्या हुआ लक्ष्मी? इतनी गहराई से क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, चीनी खत्म हो गई है। ले आओगे? कुछ मीठा बनाने की सोच रही थी आज। मैं किसी और काम से बाहर जा रहा हूँ। स्वाति को अपने साथ ले जाता हूँ। चीनी खरीदवा कर उसके हाथों भिजवा दूंगा। ठीक है? स्वाति, यहाँ आओ। स्वाति अपनी जेब में मोबाइल डालकर आती है। कहिए बाबा।
लगता है घर में चीनी खत्म हो गई है बिटिया। मेरे साथ आओ और चीनी लेकर घर वापस आ जाना, ठीक है? ठीक है बाबा, चलिए चलते हैं। दोनों बाहर निकल गए। तुरंत लक्ष्मी ने ललिता को फोन करके बताया और ललिता ने उन गुंडों को, हम यहीं पर हैं। उन्होंने फोन काट दिया। स्वाति और राम दोनों दुकान गए और चीनी खरीदी। स्वाति तुम घर जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं करके आता हूँ बेटा। स्वाति धीरे धीरे जाने लगती है। इस बीच दोनों गुंडे पीछे से आ गए। एक हाथ से उसका मुंह बंद किया, उसे कंधों पर डाला और ले जाने लगे। स्वाति चिल्लाने लगी, बाबा बाबा बाबा। एक गुंडे ने स्वाति को शांत करने के लिए क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। स्वाति तुरंत बेहोश हो गई। फिर वो स्वाति को लेकर उस इलाके से दूर चले गए। लगभग आधे घंटे तक जब स्वाति घर नहीं आई तो लक्ष्मी समझ गई। उसने राम को फोन लगाया। क्या हुआ, दुकान बंद है क्या? स्वाति को भेजा क्यों नहीं अब तक? क्या कह रही हो? स्वाति को घर भेजे तो काफी समय हो गया है, वो आई नहीं क्या अभी तक? क्या हुआ? क्या? लेकिन वो अभी तक नहीं आई है। कहाँ चली गई? कुछ हो गया? मैं तुरंत घर आ रहा हूं। वो जल्दी जल्दी घर जाने लगा। दूसरी तरफ वो दोनों गुंडे स्वाति को एक जगह ले गए और ललिता को कॉल करके कहा, हम उसे ले आए हैं, क्या करें अब उसका? उसे किसी वीरान जगह ले जाओ और खत्म कर डालो। और क्या, सिर्फ उठाने के 50,000 दिए हैं क्या? दोनों गुंडे घूमे और देखा कि स्वाति तो वहां है ही नहीं। ये लड़की कहाँ चली गई? तभी उन्होंने देखा कि स्वाति वहां से भाग रही है। इतनी जल्दी होश आ गया इसे? पकड़ो उसे फटाफट, भागने ना पाए। उन्होंने उसका पीछा किया। उधर स्वाति भागते हुए एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। स्वाति के साथ आगे क्या हुआ जानेंगे अगले एपिसोड में। लक्ष्मी ने स्वाति पर बहुत प्यार बरसाना शुरू कर दिया था। कुछ दिन बीत चुके हैं। राम भी स्वाति के लिए लक्ष्मी का प्यार सच मान रहा है। एक दिन राम बाहर से आता है और साथ लाए कुछ पैसे लाकर लक्ष्मी को देता है। ये पैसा किस लिए? फिलहाल तो हमारा ऐसा कोई खर्च नहीं है, इसीलिए स्वाति की पढ़ाई के लिए इसे संभाल के रख लेती हूँ, उसने कहा और चली गई। राम ने जब ये सुना, लक्ष्मी सचमुच बहुत बदल गई है और साथ ही साथ स्वाति की देखभाल भी कर रही है। सब कुछ कितना अच्छा है, यही तो चाहता था मैं। वो स्वाति के कमरे में जाता है। वो अपने भाई के साथ खेल रही होती है। पापा, भाई बड़े मजे लगाता है। क्या अब तुम खुश हो बिटिया? मैं बहुत खुश हूँ बाबा। कुछ दिनों से माँ मेरे साथ बहुत अच्छे से है। मुझे वो प्यार मिल रहा है जिसकी मुझे हमेशा से चाहत थी। मैं बहुत खुश हूँ। राम भी उन शब्दों को सुनकर खुश हो गया। कुछ दिन बीत गए। लक्ष्मी, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ दिनों से हमारे घर में कोई बहस और झगड़ा नहीं हो रहा है। बस मुझे तुमसे यही चाहिए और कुछ भी नहीं। मुझे तुम्हारी खुशी से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं। यही कारण है कि मैं तुम्हारे हिसाब से चल रही हूँ। तुम खुश हो? मैंने तुम्हें गलत समझा था। अगर मैंने गुस्से में तुम्हें डांटा या तुम्हारा दिल दुखाया तो मुझे माफ कर देना। अयो, ये कहने की जरूरत नहीं है जी। आपको मुझे डांटने का पूरा अधिकार है। मुझे कोई दुख नहीं हुआ, चिंता ना करें। मुझे लगता है कि आप किसी काम से बाहर जा रहे थे। हाँ, एक छोटा सा काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ और जल्दी लौट आना। राम चला जाता है। उसके जाते ही लक्ष्मी ने अपनी माँ ललिता को फोन लगाया। हाँ लक्ष्मी, मैं तुम्हें कॉल करने के लिए सोच ही रही थी कि तुम्हारा कॉल आ गया। बताओ क्या हालात हैं अब वहां के? यहाँ स्वाति और राम अब फिर से मुझ पर पूरी तरह विश्वास कर रहे हैं माँ। मुझे इस तरह कितने दिनों और रहना होगा? मुझसे ये नकली प्यार और देखभाल नहीं हो पा रही। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं पकड़ी जाऊंगी। बोलो माँ।
अब तुमको और ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो कैसे? एक काम करो, जल्दी बताओ माँ। कल किसी कारण से तुम, राम और बच्चे के साथ घर से बाहर चली जाना। हाँ, लेकिन मुझे बाहर जाकर क्या करना है? मेरी बात सुनो, जैसे ही तुम बाहर जाओगी मैं सपेरे जगन को तुम्हारे घर भेज दूंगी और उससे कहूंगी कि स्वाति पर एक बड़ा सांप फेंके। वो सांप स्वाति को डस लेगा और वो मर जाएगी। तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। हाँ, ये अच्छी योजना है। बाहर चले जाने से हम तीनों को कोई खतरा भी नहीं रहेगा। ठीक है, मैं कल सुबह राम और छोटू के साथ चली जाऊंगी। ठीक है, सावधान रहना। उसने कॉल काट दिया। ललिता सपेरे जगन को बुलाती है और उसे पैसे देती है। मेरे पास एक बड़ा सांप है। ये इंसानों को देखते ही डस लेता है और इसका कांटा पानी भी नहीं मांगता, सीधा मर ही जाता है। ठीक है, काम सावधानी से करना है और याद रहे हमारे नाम सामने ना आए। ललिता ने उसे भेज दिया। अगले दिन सुबह लक्ष्मी, हे भगवान, ये अचानक क्या हो गया? पेट में इतनी जोर से दर्द हो रहा है। क्या हुआ लक्ष्मी? पता नहीं क्या हुआ, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चलो अस्पताल चलेंगे। वे अस्पताल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटू को लक्ष्मी के पास छोड़ दो, वही ठीक रहेगा। छोटू की तबीयत भी तो ठीक नहीं, उसे भी दिखा देंगे डॉक्टर को। ले चलते हैं साथ में। राम स्वाति को बाहर बुलाता है। स्वाति, माँ की तबीयत ठीक नहीं है बिटिया, हम अस्पताल जा रहे हैं, तुम जरा सावधान रहना, ठीक है ना? ठीक है बाबा, जाइए और जल्दी आ जाइएगा। वे सभी अस्पताल जाने लगे। ओहो, मैं पैसे लाना भूल गया हूँ। लक्ष्मी, मैं जरा लेकर आता हूँ घर से। जल्दी में लक्ष्मी। क्या आप फिर से वापस जा रहे हैं घर? यही पास में ही है, मैं चला जाता हूँ, तुम यहीं रुको। कोई जरूरत नहीं, मैं भी साथ चलती हूँ। वे वापस जाने लगे। इस बीच सपेरे जगन ने एक सांप को स्वाति के कमरे में छोड़ दिया। स्वाति बिस्तर पर बैठी थी। उसकी नजर सांप पर पड़ गई। स्वाति जोर से चिल्लाई, सांप, सांप, सांप है। राम जो घर के पास पहुंच चुका था, मुझे लगता है कि स्वाति खतरे में है। वो तेजी से भागकर घर पहुंचता है। वो सांप स्वाति को काटने आगे बढ़ रहा होता है। घर पहुंचे राम और लक्ष्मी उस सांप को देखकर घबरा जाते हैं। स्वाति, हिलना नहीं बेटिया, वहीं पर रहो। राम ने फौरन उस सांप पर एक बड़ी चादर फेंकी। वो सांप हिल नहीं सका। उसने उस चादर को पकड़कर दूर फेंक दिया। स्वाति बेहद डरी हुई थी और सदमे में थी। भगवान हमारे साथ है, उन्होंने हमें अपनी बेटी को बचाने के लिए घर वापस भेज दिया। लक्ष्मी ऐसे बोली जैसे उसे कुछ भी पता नहीं हो। लेकिन इतना बड़ा सांप यहां पर आया कैसे होगा? भगवान को ही पता है ये तो कि ये कैसे हुआ। वो स्वाति को अपने पास कर लेती है